सती तो बहुत प्रसन्न हो गई। अच्छा, मेरे पिता के घर उन्होंने यज्ञ रखा है और वहां मुझे जाना है। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं सती, हमें नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब सुख की घड़ी में कोई आपको निमंत्रण ना दे तो वहां नहीं जाना चाहिए, और दुख की घड़ी में आपको निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि नहीं सती, वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां हमें निमंत्रण नहीं मिला, वहां हमें हमारा स्थान नहीं मिला, हम वहां नहीं जाएंगे। सती कहती है कि नहीं स्वामी, मुझे तो जाना है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता है और पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। हमें निमंत्रण मिले फिर हम जाए, ऐसा तो नहीं होगा। मैं तो जाऊंगी, आप जाओ चाहे ना जाओ। भगवान ने से उन्हें बहुत रोका कि नहीं सती, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए मेरे बिना। लेकिन नहीं मानी सती और चल पड़ी अपने पिता के घर। और पिता के घर जैसे ही पहुंची, पिता को देखा, द्वार पर ही पहुंची थी, पिता सामने बैठा है। पिता ने जैसे ही देखा अपने पुत्री को, उसने नजर फेर ली। फिर भी देवी सती अंदर आई और अपने माँ से कहने लगी, माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई। उसके पिता ने कहा, कौन है ये लड़की, कौन है ये कन्या, मैं इसको नहीं जानता, इसे बाहर भेज दो। देवी सती हाथ जोड़कर कहती है, पिताजी क्या अभी भी आप मेरे से रुष्ट हैं? क्या अभी भी आप मुझसे इतने क्रोधित हैं? ये तो गलत है, मैं आपकी पुत्री हूँ। दक्ष प्रजापति कहने लगे, कौन सी पुत्री, कैसी पुत्री? अरे मैंने तो तुम्हारा त्याग उसी समय कर दिया था जिस समय उस पाखंडी ढोंगी शिव से तुमने विवाह किया था, उसी समय से मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया था। जैसे ही देवी सती ने सुना पाखंडी और ढोंगी, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपने जबान में लगाम लगाइए। कृपया मेरा अपमान मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे स्वामी का अपमान कोई करे मैं नहीं सह पाऊंगी। लेकिन दक्ष जो है रुकने वाले नहीं थे और गालियां देने लगे शिव को और कहने लगे, अरे वो अघोरी जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, उसे ना अनाचार है, न शिष्टाचार है, कुछ उसे आता नहीं, अमंगल भेष को धारण करता है, बाघा पर लपेटे रहता है, भस्म को धारण करता है, ऐसे शिव के साथ तुमने विवाह किया है, जाओ उसी के साथ रहना, कोई आवश्यकता नहीं मेरे घर में आने की। ऐसा आज अपने पति का अपमान देखा देवी सती ने। देवी सती तो अब उसकी क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और क्रोध में आकर कहती है, बस पिताश्री बस, बहुत हुआ, अब एक शब्द भी अब आगे मत कहिएगा, नहीं तो मेरी क्रोध की ज्वाला भड़क उठेगी। अरे मैं सोचती थी कि मैंने एक पिता के घर जन्म लिया है, मैं भूल गई थी मैंने तो एक पशु के घर जन्म लिया है। मैं सोचती थी कि मेरे पिताजी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपका अहंकार एक दिन आपको नष्ट कर देगा पिताश्री। और आज मैं अपने पति का अपमान इस यज्ञ में नहीं सह सकती। यदि मेरे पति का अपमान हुआ है और इस यज्ञ में मेरे पति का कोई स्थान नहीं है, तो इस यज्ञ को मैं यही विध्वंस करती हूँ। ऐसा कहकर देवी सती यज्ञ कुंड में प्रवेश करती है, अग्नि को प्रज्वलित करती है और अपने देह को समाहित कर देती है। जैसे ही देवी सती ने अपने देह का त्याग किया, भोले बाबा को पता चला, शंकर जी को पता चला कि देवी सती ने अपने देह का त्याग कर दिया है। भोले बाबा ने उसी समय अपने एक जटा को उखाड़ कर कृत्या नाम की एक राक्षस, वीरभद्र नाम के एक पुरुष को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि जाओ उस सभा में कोई बचना नहीं चाहिए, सबको विध्वंस करके आओ। वीरभद्र आता है, पूरे यज्ञशाला में सबको विध्वंस कर देता है। सभी देवता अपने अपने धाम को चले जाते हैं। उसी समय नंदी आता है और नंदी भी वीरभद्र के साथ आता है और
वीरभद्र रहते हैं वो तलवार उठाता है और दक्ष के सर को धड़ से अलग कर देता है। भगवान शिव भी उस सभा में आते हैं और भगवान शिव जैसे ही देखते हैं जो प्रसूति रहती है, अब भगवान शिव के सामने जाकर गिड़गिड़ाती है, रोती है कि ऐसा ना करो नाथ, आप तो देवों के देव महादेव हो, मेरे पति के जो भूल हुई है उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ, इनको जीवन दान दे दीजिए, इनका जीवन बचा लीजिए। उसी समय भगवान शिव शंकर क्या करते हैं, एक बकरे का सर लाते हैं और बकरे का सर लगा देते हैं किस पर, राजा प्रजापति दक्ष, और इस प्रकार जीवन दान देते हैं दक्ष को। भगवान शिव की यह महिमा हमें बताता है कि जो लोग बहुत ही ज्यादा अपना पद का घमंड करते हैं, अपने अहंकार का घमंड करते हैं, वो लोग एक बकरे से ज्यादा कुछ नहीं होते। क्यों? क्योंकि वही बकरा होता है जो मैं करता है और उसकी तृष्णा को कभी शांत नहीं किया जा सकता।